हेलो मूवी लवर्स, आप सभी का स्वागत है एक्सप्लेन हिंदी चैनल पर। आज हम देखेंगे क्रिस हेम्सवर्थ की एक्शन मूवी एक्सट्रैक्शन के एक्सप्लेन। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। कहानी की शुरुआत में हमें बांग्लादेश दिखाया जाता है और यहाँ पर हम एक ब्रिज को देखते हैं। वहीं पर हमें टाइलर को दिखाया जाता है। टाइलर एक ब्लैक मार्केट मिशनरी होता है जो कि पैसा दो और उसके मिलिट्री स्किल्स को यूज करो। कमिंग बैक टू दिस स्टोरी, टाइलर बुरी तरीके से घायल होता है और हम देख पाते हैं वो एक बंदूक लेकर धीरे धीरे लोगों को खत्म करके आगे चल रहा होता है। तभी एक स्नाइपर उसके कांधे में गोली मारता है और टाइलर नीचे गिर जाता है और उसकी हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है। इसलिए टाइलर एक गाड़ी के पीछे छुप जाता है और फिर से अपने बंदूक को रिलोड करता है। लेकिन अब यहाँ से कहानी जाती है फ्लैशबैक में और हमें 2 दिन पहले का समय दिखाया जाता है और ये जगह है इंडिया के मुंबई का। और हम स्कूल से एक बच्चे को बाहर आता हुए देख पाते हैं जिसका नाम है ओबी महाजन जूनियर। और स्कूल से बाहर आने के बाद ओबी अपने दोस्तों के साथ गाड़ी में बैठकर कैफे में जाता है। ओबी एक लड़की को देखता है और वो लड़की भी इसे देख रही होती है। तब ओबी के दोस्त उससे कहते हैं कि तुम्हें उस लड़की से बात करनी चाहिए, वो तुम्हें पसंद करती है और हमें पता है कि तुम भी वो लड़की को पसंद करते हो, इसीलिए जा करके उससे बात करो। लेकिन ओबी बहुत शर्माता है, इसीलिए उसके पास में नहीं जाता है। फिर अभी अपने घर पहुंचता है, लेकिन जब वो घर के अंदर जा रहा होता है तभी यहाँ पर हम सज्जू को देख पाते हैं। और सज्जू एक स्पेशल फोर्स होता है और अभी का केयर टेकर भी होता है। इसीलिए वो अभी से पूछता है इतना देर तक कहाँ पर थे तुम? तो अभी बोलता है दोस्तों के साथ था, जैसे कि और सज्जू उसका केयर टेकर था, इसीलिए वो उसे बोलता है कि तुम सीधा घर वापस आओगे। उसके बाद हम देख पाते हैं अभी अपने दोस्तों के साथ बाहर जाने का प्लान कर रहा होता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है बार पर और हम देख पाते हैं उसके दोस्त लोग अभी को बोलते हैं क्या यार तुम अभी तक वो लड़की से बात नहीं किया है, जाओ और बात कर। अभी का एक दोस्त उसे बोलता है मुझे पता है तुम्हें किस चीज की जरूरत है। उसके बाद वो उसको गांजा पिलाने के लिए ले जाता है। पीने ही वाला होता है तभी वहीं पर 2 पुलिस आ जाते हैं और उसके दोस्त को ठोक देते हैं और अभी को किडनैप कर लेते हैं। वो दोनों आदमी पुलिस वाले नहीं थे, वो अभी को बांग्लादेश का डॉन के पास ले जाते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है मुंबई के जेल पर, जहाँ हम देख पाते हैं सज्जू किसी से मिलने आया होता है जिसका नाम होता है अभी महाजन सीनियर। जी हाँ गाइस, ये अभी जूनियर का पिता होता है जो कि क्राइम लॉर्ड है और इंडिया में ड्रग्स का कारोबार करता है। अभी सीनियर बोलता है तुझे जैसे भी करके मेरे बेटे को सही सलामत लाना होगा। तो सज्जू कहता है ये काम मैं अकेले नहीं कर पाऊंगा। तो अभी सीनियर कहता है मेरे पास अभी कुछ भी पैसा नहीं है, पुलिस वालों ने मेरा अकाउंट सीज कर दिया है, तुम्हें ये काम अकेले ही करना होगा, नहीं तो मैं सेटिंग करके तेरी फैमिली को उड़ा दूंगा। इन सारी बातों को सुनने के बाद सज्जू परेशान हो जाता है और वो घर आके अपनी पत्नी को पूरी बात बताता है और कहता है कि उसे बाहर जाना पड़ेगा। लेकिन सज्जू जानता है कि वो इस काम को अकेले अंजाम नहीं दे सकता, इसलिए अपनी पत्नी से कहता है कि मैंने एक प्लान बनाई है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें ऑस्ट्रेलिया दिखाया जाता है और यहाँ पर हम टाइलर को देखते हैं जो सोया होता है। फिर टाइलर जगता है और एक बार में पानी में कूद जाता है और पानी के नीचे बैठ करके योगा कर रहा होता है। तभी उसे अपने बेटे की झलक नजर आती है। फिर वो पानी से बाहर निकलता है और पहुंचता है अपने घर पे। तभी अपने सामने पाता है निक खान को जो कि उसकी दोस्त है। फिर निक बताने लगता है कि उनके लिए एक काम आया है। बांग्लादेश का डॉन अमीर आसिफ ने इंडिया के डॉन के बेटे को किडनैप कर लिया है। तब इस बात को सुन के बाद टाइलर कहता है ये काम तो बहुत आसान है क्योंकि गेस्वर ढाका में ही है, तुम गेस्वर से बात करो, वो ये काम को आसानी से कर देगा। लेकिन निक कहता है कि गेस्पर इस काम को नहीं कर पाएगा, इस काम को सिर्फ तुम कर सकते हो, अगर तुम इस काम को अंजाम दिए तो तुम्हें बहुत सारा पैसा मिलेंगे। फिर इन बातों को सुनने के बाद तो टाइलर भी मान जाता है और ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं। फिर ये सब लोग प्लान बनाने लगते हैं और सबसे पहले ये लोग टाइलर को अभी और उसके पिता के बारे में बताना शुरू करते हैं। फिर वो बांग्लादेश को डॉन के बारे में बताता है कि वो कितना ज्यादा खतरनाक है और अमीर के पास अभी है, इसीलिए अब तुम्हें किडनैपर के पास जाना है और उन्हें कहना है कि तुम पैसे लेकर आए हो, तभी वो तुम्हें बच्चे के पास लेकर जाएंगे। और अब टाइलर ऐसा ही करता है, वो जल्दी पहुंच जाता है उनके लोकेशन पर और किडनैपर से बात करता है और चला जाता है बिल्डिंग के अंदर। तब वो लोग उस पर बंदूक तान देते हैं और फिर बच्चे को दिखाते हैं और कहते हैं कि अब हमें पैसे दो। तब फिर यहाँ टाइलर अपनी चाल चलाना शुरू करता है। उसे पता था कि उसके लोग हर जगह से निशाना लगा के बैठे हैं, इसलिए धीरे धीरे टाइलर उन्हें गुमराह करने लगता है और इनके साथी इन पर हमला कर देते हैं और वो एक एक करके सबको मारने लगते हैं। फिर टाइलर अपना कमाल दिखाता है और अंदर जितने भी लोग होते हैं उनका खात्मा करने लगता है और सबको मारने के बाद वो पहुंचता है अभी के पास। टाइलर अभी को लेकर यहाँ से भाग जाता है किसी सेफ जगह पर। फिर अभी को समझाता है कि मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं दोस्त हूँ और सिर्फ मैं ही तुम्हें यहाँ से निकाल सकता हूँ, इसलिए अभी को कॉपरेट करने के लिए कहता है। फिर वो अपने टीम को बताता है कि वो अभी को बाहर निकाल दिया है। फिर टाइलर की टीम टाइलर को एक लोकेशन देते हैं और बताते हैं कि तुम्हें वहाँ एक बोट
दिखेगा, तुम्हें वहां तक पहुंचना है, हम तुम्हें वहां से बाहर निकाल देंगे। इसलिए टाइलर अभी को लेकर आगे बढ़ने लगता है और जल्दी पहुंचता है बोट के पास में। तभी हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि बोट के अंदर कोई घुस चुका है जो कि एक एक करके इनके लोगों को मार रहा है। तभी ये बात निक को खबर मिल जाता है और निक ये बात टाइलर को बता देती है और कहती है कि तुम्हें वहीं पर छुप के रहना है क्योंकि वो हमारे आदमियों पर हमला कर रहा है। इसलिए टाइलर भी रुक जाता है। तभी टाइलर पर भी हमला होने लगता है, इसलिए टाइलर अभी को लेकर के भाग रहा होता है। तभी हम देखते हैं इन पर हमला करने वाला कोई और नहीं बल्कि सज्जू है। फिर हम व्यूअर्स को पूरी प्लानिंग समझ में आता है कि सज्जू ने ये सब जानबूझकर किया था। सज्जू ने ही निक को कॉन्ट्रैक्ट दिया था और जैसे ही ये लोग अभी को बाहर निकालेंगे सज्जू का काम आसान हो जाएगा। फिर सज्जू अभी को उनसे चुरा लेगा और उसे पैसा नहीं देना पड़ेगा। यानी कि सज्जू ने टाइलर के टीम के इस्तेमाल किया है, इसीलिए वो इन पर हमला कर रहा है और टाइलर उसे बचाने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन यहाँ पर सज्जू अभी का नाम चिल्लाता है और कहता है कि मैं तुम्हें वापस ले जाने आया हूँ। लेकिन टाइलर अभी को रोक देता है और एक बॉम्ब फोड़कर यहाँ से भागने लगता है। लेकिन अभी टाइलर से कहता है कि सज्जू हमारे लिए काम करता है और वो मुझे वापस ले जाने के लिए आया है। लेकिन टाइलर उसे कहता है कि किसी पर भरोसा नहीं कर सकते, कौन गद्दार है इस बात को कोई पता नहीं, सज्जू भी गद्दार हो सकता है, इसलिए हमको ऐसे ही भागते रहना पड़ेगा। और ये लोग ऐसे ही भागने लगते हैं। लेकिन अब ढाका के पूरी पुलिस इनके पीछे लग जाती है। ये लोग भागते जाते हैं और पुलिस इनके पीछा करने लगती है। लेकिन इसी बीच में सज्जू को भी गुस्सा आता है, वो पुलिस वालों को मारता है और उनकी गाड़ी से इनका पीछा करने लगता है। टाइलर अभी को लेकर के बिल्डिंग के अंदर घुस जाता है ताकि वो पुलिस वाला से बच सके। लेकिन सज्जू इन्हें देख लेता है, इसलिए वो तुरंत ही हमला कर देता है टाइलर पे। और इस मूवी का हमें बेस्ट फाइट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टाइलर और सज्जू के बीच में जबरदस्त की लड़ाई होती है। लेकिन इस लड़ाई में दोनों धीरे धीरे घायल हो रहे होते हैं। लेकिन इसी बीच टाइलर भारी पड़ने लगता है सज्जू पर। तभी एक गाड़ी आकर टाइलर को ठोक देती है और सज्जू को मौका मिल जाता है ओबी को लेकर भागने के लिए, इसीलिए वो ओबी को लेकर जाने लगता है। तभी टाइलर एक ट्रक से सज्जू को ठोक देता है और अभी को लेकर भागने लगता है। लेकिन अब भी पुलिस उनके पीछे लगी रहती है। टाइलर भागता जाता है और पुलिस वाले उसे पीछा करते रहते हैं। टाइलर को कुछ समझ में नहीं आता है, इसीलिए वो अभी को कहता है कूदना पड़ेगा। फिर वो चलते ट्रक से खुद जाते हैं और यहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और सबको लगता है कि वो दोनों के दोनों मर गए। लेकिन अमीर को अभी भी इस बात पे विश्वास नहीं है, इसलिए वो कहता है जब तक मैं उनकी लाशों को नहीं देख लेता तुम लोग उसे ढूंढते रहोगे। लेकिन टाइलर अभी को एक जगह में लेकर छुप जाता है, लेकिन अभी भी टाइलर बुरी तरीके से घायल है। उसके बाद हम देख पाते हैं टाइलर निक से बात कर रहा होता है और निक उसे पूरी बात बताती है और कहती है कि ये कॉन्ट्रैक्ट हमें इंडिया से आया था और हम उस बच्चे को छुड़ाने वाले थे और उसके बदले में हमें पैसे देने वाला था मिस्टर महाजन और सज्जू। लेकिन इन दोनों ने मिलकर हमें धोखा दिया और अब हमें पैसे नहीं दे रहे हैं और सज्जू उस बच्चे को छुड़ाने के लिए आया है ताकि वो बच्चे को भी ले जाए और हमें पैसा भी ना दे। लेकिन इस मिशन में हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो गया है, लगभग हमारे सारे लोग मारे जा चुके हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है और तुम भी बुरी तरीके से घायल हो। इसीलिए हमारे लिए ठीक है कि तुम उस बच्चे को वहीं छोड़ दो और वहां से निकल जाओ। मैं कोशिश करूंगी तुम्हें वहां से निकालने की। टाइलर कहता है मैं उसको ऐसे ही नहीं छोड़ सकता, वरना अमीर इसे फिर से पकड़ लेगा और इस बार उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। और इतने कहने के बाद अभी को लेकर निकलने लगता है। तभी कुछ लोग अंधाधुंध इन पर गोलियां चलाने लगते हैं और टाइलर उनके ऊपर हमला करने वाला होता है कि वो देखता है कि ये सारे के सारे बच्चे हैं, इसीलिए रुक जाता है क्योंकि वो किसी भी बच्चे को मारना नहीं चाहता था और अभी को लेकर के नीचे गटर में जाता है और फिर निक को कॉल करता है और कहता है कि गेस्पर को फोन लगाओ और उसे कहो कि मेरी मदद के लिए आए। मैंने उसकी मदद की थी और मैंने उसकी जान भी बचाई थी, इसीलिए अभी उसकी बारी है। और निक भी ऐसा ही करता है। फिर गेस्पर नाले के पास पहुंचता है और वो जल्दी इन दोनों को बाहर निकाल लेता है और उसकी गाड़ी में बैठकर गेस्पर के घर चले जाते हैं। सबसे पहले ये लोग अभी को खाना खिलाकर सुला देते हैं और उसके सोने के बाद ये दोनों आपस में बात करने लगते हैं। तब गेस्पर उसके फैमिली के बारे में पूछता है। तब वो बताता है उसका अच्छा परिवार था और उसका अच्छा बेटा भी था, लेकिन 6 साल की उम्र में उसके बेटे को कैंसर हो गया और धीरे धीरे करके उसके बेटे मरने लगा, इसीलिए वो सबको छोड़कर टाइलर वहां से भाग गया था। और वो सपने मुझे अभी तक सताते हैं कि आखिर वक्त मैं अपने बेटे के पास में मैं नहीं था। इन सभी बातों को सुनने के बाद गेस्पर कहता है कि तुम इसको भी नहीं बचा पाओगे क्योंकि अमीर इसको जैसे भी करके पकड़ लेगा। अमीर इसको यहाँ नहीं पकड़ पाया और ये इंडिया भी चला गया, तभी भी अमीर इसे दोबारा पकड़ लेगा। इसीलिए जितनी ज्यादा दिन तक जिंदा रहेगा उतनी मुसीबत इसके लिए बढ़ेगा, इसलिए हमें इसको मार देना चाहिए क्योंकि इसके मारने में ही सबका फायदा है। गेस्पर बताता है कि मैं अमीर से बहुत बड़ा डील किया है, अगर हमें इसे मार दे तो हम दोनों मालामाल हो सकते हैं। ये बात सुनकर टाइलर गुस्सा हो जाता है और फिर ये दोनों लड़ने लगते हैं। उसी वक्त ओबी आ जाता है और गेस्पर को मार देता है। टाइलर को सारी बातें समझ आ गई होती है कि कितना बड़ा गेम चल रहा है, लेकिन टाइलर जैसे भी करके ओबी को बचाना चाहता है और वो जानता है कि ये खेल में बस एक ही आदमी साथ देख सकता है और वो है सज्जू, क्योंकि सज्जू भी ओबी को बचाना चाहता है। इसीलिए वो सज्जू को कॉल करता है और उसे मिलने के लिए बुलाता है। तब सज्जू टाइलर को पूरी कहानी बताता है और
कहता है कि मैं सिर्फ अभी को बचाना चाहता हूँ, क्योंकि अगर मैंने अभी को नहीं बचाया और इसे कुछ भी हुआ तो इसके पिता अभी सीनियर मेरे पूरे के पूरे परिवार को खत्म कर देगा, इसीलिए मुझे जैसे भी करके इसे बचाना है। तब टाइलर कहता है कि मैं भी इसे बचाना चाहता हूँ, इसीलिए तुम्हारी जिम्मेदारी है कि और तुम इसे इंडिया लेकर जाओगे और हम दोनों एक प्लान के मुताबिक काम करेंगे। और कहता है कि तुम अभी को लेकर आगे बढ़ते रहोगे और हर एक चेक पॉइंट पर मैं सबका ध्यान भटकाऊंगा और तुम्हें मौका मिल जाएगा आगे बढ़ने का। इसीलिए ये लोग ऐसा ही करते हैं, ये लोग आगे बढ़ते जाते हैं और टाइलर सबका ध्यान भटकाता रहता है। और ये लोग आगे निकल ही रहे होते हैं कि तभी आखिरी चेक पॉइंट पर एक आदमी इन्हें पहचान लेता है, इसलिए इन पर भी गोलियां चलने लगती है और सज्जू अभी को लेकर भागने लगता है। भागते भागते वो पहुंचता है एक पुल पे, लेकिन यहाँ लोग हेलीकॉप्टर से चले आते हैं और वो इन पर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगते हैं और इनके लिए मुसीबतें बढ़ने लगती है। फिर ये लोग छुप जाते हैं। तभी यहाँ पर हम नीक को देखते हैं और वो हेलीकॉप्टर को उड़ा देती है, इसीलिए फिर से ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं। तभी हम देख पाते हैं आमिर के स्नाइपर सज्जू को शूट कर देता है और सज्जू वहीं पर मर जाता है। उसके बाद स्नाइपर अपना निशाना बनाता है टाइलर को और उसके कंधे पे गोली मार देता है, इसीलिए टाइलर नीचे गिर जाता है। लेकिन अब नीक को स्नाइपर का लोकेशन पता लग जाती है, इसीलिए वो निशाना लगाती है और उसका काम तमाम कर देती है और टाइलर फिर से आगे बढ़ने लगता है। तभी टाइलर पर फिर से गोली चलती है और हम व्यूअर्स देख पाते हैं टाइलर को उसी बच्चे ने मारा है जिसे टाइलर ने छोड़ दिया था। गोलियां लगने के बाद टाइलर नीचे नदी में गिर जाता है और सबको लगता है कि टाइलर की मौत हो गया, इसीलिए वो लोग अभी को उठा के हेलीकॉप्टर में बैठने लगते हैं और उसे लेकर यहाँ से निकल जाते हैं। और आमिर दूर से इन सारी चीजों को देख रहा होता है और समय ऐसे ही बीतने लगता है और देखते ही देखते 8 महीने का वक्त बीत जाता है और हम फिर से अभी को देखते हैं और वो स्विमिंग करने आया होता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है बांग्लादेश पर और यहाँ पर हम अमीर को होटल में देखते हैं, लेकिन अमीर जैसे ही वॉशरूम में जाता है वहाँ नीक आ जाता है और वहीं पर अमीर को शूट कर देती है और वो मर जाता है। तभी हम ओबी को देखते हैं। ओबी जैसे ही पानी से बाहर निकलता है सामने एक आदमी को देखता है और ओबी का ऐसा एक्सप्रेशन देखने के बाद ऐसा मालूम देता है कि ये आदमी कोई और नहीं बल्कि टाइलर है। तो गाइस आप सबको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो कमेंट करके जरूर बताना और ऐसे ही मूवीज और सीरीज का एक्सप्लेन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ।